हेलो एवरीवन। आज जो है हम पोएट्स एंड पेनकेक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। आज पार्ट वन के अंदर इसके कुछ ही क्वेश्चन लेंगे, तो लेट्स डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये एक पैसेज है, वहाँ पे पेनकेक से स्टार्ट होता है और हिज इपिक्स पर ख़त्म होता है। उस पैसेज में से ही ये क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के अंदर। आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वन है, जहाँ पे क्वेश्चन वन के अंदर बताया गया है कि ऐसे वर्ड्स को पैसेज में से ढूंढिए जिनके मीनिंग सेम निकलते हों पैसेज के अंदर। जैसे ब्राइट का मीनिंग पैसेज के अंदर ढूंढिए, हेटफुल का ढूंढिए, वेरी बिग, वर्क और एबनॉर्मल। तो ब्राइट का जो जहाँ पे ब्राइट का मीनिंग है वहाँ पे इनकैंडेसेंट, और हिडियस का जो हेटफुल का मीनिंग है हिडियस, जो पैसेज के अंदर दिया गया है। वेरी बिग का मीनिंग होता है मॉन्स्टर, दैत्याकार या एपिक महाकाव्य वेरी बिग। और वर्क का जो है वहाँ पे ऑक्यूपेशन। एबनॉर्मल का मतलब होता है परवर्ट, सिर फेरे। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पे देखिए इसमें पूछा, सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। व्हाट वाज पैनकेक, पैनकेक क्या था। व्हाई वाज इट यूज्ड इन द जेमिनी स्टूडियो, पैनकेक क्या था और जेमिनी स्टूडियो में ये क्यों प्रयोग किया जाता था। तो पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, ये मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था। और क्यों यूज़ किया जाता था। इट वाज यूज्ड फॉर द मेकअप ऑफ वेरियस प्लेयर्स, जितने भी वहाँ पे अभिनय करने वाले होते उनके मेकअप के लिए ये यूज़ होता। फिर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। हाउ वाज हायरार्की मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर कैसे वो जो क्रम मेंटेन किया गया था। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी वाज फॉलोड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, एक स्ट्रिक्ट जो है क्रम वहाँ पे फॉलो किया जाता था। द सीनियर मैन डिड मेकअप फॉर द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, जो सीनियर मैन थे वो चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का मेकअप करते थे। द जूनियर्स डेल्ट विद जूनियर प्लेयर्स इन द सेम ऑर्डर, जो जूनियर्स थे वो जूनियर प्लेयर का मेकअप करते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो भीड़ का रोल करते थे, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, उनका मेकअप ऑफिस बॉय करता था। फिर देखिए आगे टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन हैं। टेक्स्ट बुक के आपके 4 क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के अंदर ही आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन था, वट वाज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो जो राइटर का जो है फायरी मिजरी से क्या अभिप्राय था, जो मेकअप के लिए जाते। तो इसका क्या मीनिंग है। इन द मेकअप रूम देयर वर लार्ज मिरर्स विद इनकैंडेसेंट लाइट्स ऑल अराउंड एट ऑल एंगल्स, मेकअप रूम के अंदर बहुत बड़े बड़े मिरर्स थे विद लार्ज इनकैंडेसेंट लाइट्स, बहुत बड़ी इनकैंडेसेंट लाइट्स थी एट ऑल कॉर्नर्स, हर एंगल के ऊपर होती। दोज हु वर सब्जेक्टेड टू मेकअप, जितने भी लोग मेकअप के लिए जाते हैं, टू बियर द टेरिबल हीट ऑफ दिस लैम्प्स, उनको इन लैम्प्स की टेरिबल हीट को बियर करना पड़ता। दिस इज व्हाट द राइटर मीन्स बाय द फायरी मिजरी, और इसी का मतलब जो है वो फायरी मिजरी है। फिर आगे देखिए आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू, नेशनल इंटीग्रेशन की एग्जांपल क्या है। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, इन जेमिनी स्टूडियोज देयर वाज ए टीम ऑफ वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जेमिनी स्टूडियो में टीम ऑफ वर्कर्स थी, अलग अलग स्टेट से। देयर वाज ए कनाडिगा, वहाँ पे एक कनाडिगा था। एन एंदराइट, एक एंदराइट था। एन इंडियन क्रिश्चियन, एक इंडियन क्रिश्चियन था फ्रॉम मद्रास। एन एंग्लो बर्मीज था। एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और लोकल तमिल्स थे। दिस इज व्हाट द राइटर कॉल्स एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन की एग्जांपल थी। जहाँ आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐसा भी लिख सकते हैं द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, different parts the people from different states of India worked there, this was the एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन की एग्जाम्पल थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज, व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज, व्हाई वाज ही डिसपॉइंटेड, जब डिसपॉइंटेड के साथ आप फ्रस्ट्रेटेड भी बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है मैं एक और क्वेश्चन जोड़ दे देता हूँ इसके साथ में ही, क्योंकि आगे ये आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आने वाला है, हु वाज द ऑफिस बॉय, इसी क्वेश्चन में जोड़ देता हूँ, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर कवर हो जाएगा। ऑफिस बॉय कौन था, उसके बाद इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ कि वो जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करता था, फिर उसने जेमिनी स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया, और वाई ही वाज डिसपॉइंटेड, वो क्यों डिसपॉइंट हुआ, या वाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ, और
वो अपना गुस्सा किसके ऊपर शो करता था। इसके साथ मैं भी ये भी जोड़ रहा हूँ। तो चलिए मान लो, देखिए इसमें मैंने दो चीज़ें और जोड़ दी कि ऑफिस बॉय कौन था और वो अपना गुस्सा किसके ऊपर शो करता था। इन इन चीज़ों का आंसर भी मैं जहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, द ऑफिस बॉय वॉज नॉट ए बॉय, वो एक बॉय नहीं था, बट ए मैन ऑफ अबाउट 40, एक 40 वर्ष का आदमी था। ही वॉज ए क्लास 4 इन द जेमिनी स्टूडियो, वो जेमिनी स्टूडियो में क्लास 4 था, एक पीएन था। द मेकअप ऑफ द क्राउड प्लेयर वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, क्राउड प्लेयर का जो मेकअप करना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ही हैड ज्वाइन द स्टूडियो टू बिकम ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर, उसने जो है स्टूडियो ज्वाइन किया था ताकि वो स्टार एक्टर बन सके, या टॉप स्क्रीन राइटर बन सके, या डायरेक्टर बन सके, और लिरिक राइटर बन सके, या लिरिक राइटर बन सके। बट ही कुड बिकम नन, परंतु वो कुछ भी नहीं बन पाया। बट ए मेकअप मैन, एक मेकअप मैन ही बन के रह गया। दैट वॉज वाई ही वॉज डिसपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड, यही कारण था कि वो निराश हो गया। ही शोड हिज एंगर, देखिए यहाँ पे आप डिसपॉइंटेड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी कर सकते हैं। ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू, वो अपना गुस्सा सुब्बू के ऊपर दिखाता था। हु वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर नंबर 2 के ऊपर था। तो ये ऑफिस बॉय की आप पिक देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, वाई डिड द ऑथर अपियर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, ऑथर स्टूडियो के अंदर कुछ भी नहीं करता हुआ प्रतीत क्यों नहीं होता। देखिए, द ऑथर सैट इन ए क्यूबिकल, क्यूबिकल होता है छोटा सा कमरा, ऑथर एक छोटे से कमरे में बैठता था। ही वॉज ऑलवेज सीन टीयरिंग न्यूज़पेपर्स, उसको न्यूज़पेपर फाड़ते हुए देखा जाता था। दोज हु सा हिम, जो उसको देखते टीयरिंग न्यूज़पेपर, वो महसूस करते दैट ही वॉज डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, कि वो स्टूडियो के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर लेंगे। सो हाँ, तो ये आप जो है एक सिंबॉलिक पिक है ऑथर की। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।